बरकत की कुंजी। ना जाने क्या हुआ हमारे किचन को। इस दफा जो सौदा महीने से ऊपर चलता था वो काफी दिन पहले ही खत्म हो गया। अक्सा ने फिक्रमंद लहजे में असद से कहा। असद जो महीने के आखिर में ज्यादा बिल आने की वजह से परेशान बैठा था, अक्सा की बात सुनकर सर को दोनों हाथों में गिरा लिया। गोया मजीद परेशानी का इजहार खामोशी से करने लगा और ऐसे जाहिर करने लगा जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। ये मेरी समझ में नहीं आता असद, हर परेशानी का हल खामोशी तो नहीं है। चुल्लू, बिजली और पानी के बिल तो अब कहीं से मांग तांग के जमा करवा देंगे, लेकिन किचन का इंतजाम तो मुझे देखना होता है। जो आखिरी 7 दिन हैं वो कैसे गुजरेंगे जबकि घर में एक पैसा भी नहीं बचा और सारा सौदा खत्म हो चुका है। अगर मैं अब से कुछ लाने को कहूं तो अब कहते हैं खर्च तो तुम्हें दे दिया था। असद जितना खामोश तबीयत था, अक्सा इतनी ही ज्यादा बोलने वाली थी। इसने असद की खामोशी को एक भरपूर तकरीर में बदल दिया, मगर असद के कान पर जूं तक ना रेंगी। इसकी नजरें एक ही नुक्ते पर जिमी रहें, जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। जब वो बोला तो बस इतना कहा, अक्सा, ऐसा करते हैं कि अम्मा को वापस ले आते हैं। अम्मा के जाने के बाद ही हमारे घर में इतने मसाइल होने लगे हैं। अम्मा के आने आ जाने से महंगाई ज्यादा कम तो नहीं होती। अक्सा ने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहा, लेकिन अम्मा जब तक यहाँ थी मैं यही सौदा लाता था और अम्मा बचपन में जाने से पहले वो थैला अपने पास रखो आती थी। ना जाने इस पर क्या पढ़कर फूंकती थीं कि इसमें बरकत हो जाती थी। लेकिन अम्मा हमारे पास रहे भी तो उनको बस हर वक्त अपने छोटे बेटे और बहू की फिक्र लगी रहती है। अगर गलती से भी 1 महीने से ऊपर हमारे पास रुक जाएं तो रोने लगती हैं कि मुझे आबिद और अस्मा के पास छोड़ आओ, मेरा उनके बगैर दिल नहीं लगता। हाँ तो तुम भी हद करती हो अम्मा, अगर तुमसे दीन की कोई 2-4 बातें कर ले तो तुम्हें अपने काम याद आ जाते हैं और तुम बहाने ढूंढने लगती हो। उनकी बताई हुई बातों में भी नक्स निकालती रहती हो कि अम्मा ने ऐसे बताया है जैसे हम तो दीन के बारे में कुछ जानते ही ना। असद ने कदरे बुलंद आवाज में कहा, लेकिन वो भी तो कभी कभी हद करती है। अगर दीन की कोई बात छेड़ दे तो 2-2 घंटे इसी एक मौजू पर लगी रहती है। मैं कहती भी हूं कि मुझे इस बारे में मालूम है, मगर वो फिर भी अपनी बात पर डटी रहती हैं कि सुन लो, काम आएगा। अब मेरे भी तो 100 काम होते हैं। बच्चे हैं, उनके काम करने होते हैं, बाहर के भी आधे से ज्यादा काम मुझे करने पड़ते हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि अस्मा भाभी को दुनिया का कोई काम नहीं या उनके बच्चे नहीं हैं? वो भी तो अम्मा के पास बैठती हैं और उन्हीं बातों को कितनी दिलचस्पी से सुनती हैं। अरे अस्मा भाभी को तो आप रहने ही दे, वो तो बहुत ही बोरिंग औरत है। उन्हें तो बस कोई बातें करने वाला मिल जाए और वो सुनती रहे। अक्सा ने पहलू बदलते हुए कहा, अच्छा रहने दो, तुमसे कौन जीत सकता है। चुल्लू, 1 कप चाय ही दे दो, फिर कुछ सोचता हूं कि क्या करना है। बल्कि मैं जाता हूं, किसी से कुछ पैसे उधार मांगता हूं, तनख्वाह आने पर वापस कर दूंगा। असद ने बात खत्म करते हुए कहा। दूसरे दिन जब असद आया तो अम्मा को भी साथ ले आया। अस्सलाम अलैकुम अम्मा, कैसी हैं? कितने दिन हो गए, अपने चक्कर ही नहीं लगाया। यहाँ से जाते ही अब हमें तो भूल जाती हैं। अक्सा ने सास के गिले लगते हुए शको किया, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बस अब सेहत ठीक नहीं रहती। घुटनों में काफी दर्द रहता है, इसलिए उधर उधर जाने से कतराती हूँ। क्या बात है? खामोशी बहुत है, बच्चे अभी स्कूल से वापस नहीं आए? अम्मा ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। नहीं, बस आने वाले होंगे। अच्छा, अक्सा खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। आज ऑफिस में भी कुछ नहीं खाया। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। असद ने उठते हुए अक्सा को आवाज दी। अक्सा ने खाना लगा दिया। रात की दाल से खिचड़ी बनाई थी और बच्चों के लिए 2 अंडे फ्राई कर लिए। असद, अगर बता देते कि आप अम्मा को भी साथ ला रहे हैं तो मैं कोई सब्जी भी लाकर बना लेती। अक्सा ने खाना सास के सामने रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, जो है अल्लाह इसमें बरकत डाले। बच्चे भी 10 मिनट बाद स्कूल से आ गए। दादो को देखकर बहुत खुश हुए। बेग एक तरफ रख कर दादो के गिले लग गए और उनके साथ खाने पर बैठ गए। दादो, सदके जाए। अम्मा ने बच्चों के सर पर प्यार करते हुए कहा और साथ ही हाथ धोने की हिदायत दी। उठो बच्चों, हाथ धोकर आओ और दुआ पढ़कर खाना शुरू करो। मैं तो उनको रोज बताती हूँ, लेकिन बच्चे हैं, फिर भूल जाते हैं और यूं ही खाने पर बैठ जाते हैं। अक्सा ने सास को अपनी सफाई देते हुए कहा। अम्मा भी खाना खाकर नमाज के लिए उठ गई। असद और अक्सा भी थोड़ी देर आराम करने चले गए। बच्चों ने अपने कार्टून लगा लिए और देखते देखते सो गए। असर के वक्त जब अम्मा और अक्सा शाम की चाय इकट्ठी पी रही थीं तो अक्सा ने अम्मा से अपनी परेशानी जाहिर की। ना जाने अम्मा, कैसी बेबरकती है घर में।
असद की आमदनी भी ठीक है, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। हर मुमकिन तरीके से बजट बनाकर देख चुकी हूँ, फिर भी गुजारा मुश्किल हो जाता है। अम्मा ने सुकून से अपनी चाय ख़त्म की, अक्सा की तरफ पहलू बदल कर बैठ गईं और अपनी बात शुरू की, जो वो पहले ही सोच कर आई थीं कि आज अक्सा को समझाऊंगी, शायद कुछ असर हो जाए। बेटा, कल आबिद के घर भी यही बात हो रही थी कि घर के हालात कैसे चल रहे हैं, समझ नहीं आता क्या करूं। जितना कमा कर लाता हूं इससे ज्यादा खर्च हो जाता है। बेटा, सास भी माँ की तरह होती है, मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे बेटे के घर में कोई तंगी हो। मैंने जब भी तुम्हें समझाने के लिए दीन और दुनिया की कोई बात की तो तुमने इसे रद्द कर दिया कि अम्मा ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि नमाज और कुरान पढ़ने से घर में बरकत होती है। राशन भरते वक्त जिक्र इलाही किया जाए तो जो राशन महीने का होता है वो 1.5 महीना चलता है इंशाअल्लाह। अच्छा, तो अम्मा आप ये करती थी और वाकई हमारा राशन काफी वक्त निकाल लेता था। अक्सा ने जल्दी से बात खत्म की, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई बेटा। अम्मा ने इसे मजीद बोलने से रोकते हुए कहा, अगर तुम खुद सुबह जल्दी उठो, नमाज और कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो तो तुम्हारी जिंदगी में भी बरकत हो जाएगी। अगर तुम रात देर तक मोबाइल देखोगी और सुबह देर से उठोगी तो बच्चे भी तुम्हें देखकर वही रूटीन अपना लेंगे। सुबह जल्दी उठने से हम कई परेशानियों से महफूज हो जाते हैं, शैतान हमारी जिंदगी और हमारे दिमाग पर हावी नहीं होता। अम्मा ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, और अब असद को जगाओ कि मुझे आबिद के घर छोड़ आए, मैं मगरिब की नमाज वहां जाकर पढ़ूंगी। अम्मा अब आज आई हैं और अभी से जाने की बातें करने लगी, बच्चे भी नाराज होंगे। 2-3 दिन तो रुकी।